सिलसिला में तशरीफ़ लाते हैं उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लामा साकिब अफजल साहब। आप जेहलम से तशरीफ़ लाए, अजीम ख़तीब हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा मलका अता फरमाया। आपका अजीम ही मौजू है आज की मुनासबत से कि पाकिस्तान के बनने में उलमाए अहले सुन्नत का क्या किरदार रहा। इस टॉपिक पर हम अजीम खिताब सुनने जा रहे हैं। उनकी आमद से पहले इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। औलिया का है फैजान, औलिया का है फैजान। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जितने भी शुरकाए बज़्म हैं, आप अल्लाह ताला के घर में वलियों के सरदार के ज़ेर साया बैठे हैं। तवज्जो से, मोहब्बत से, इखलास से दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिब क़ाब क़ौसैन। हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान बिन अली हजवेरी जल्लाबी हसनी हुसैनी जुनैदी हनफी रदी अल्लाह ताला। ये वो हस्ती हैं जो कि अफ़गानिस्तान से, गज़नी से तशरीफ़ लाए। दुनिया के चप्पे चप्पे में बड़े बड़े मशाइख से उलूम व मारिफ हासिल किए। अपने शेख के हुक्म पर यहाँ लाहौर में तशरीफ़ लाए। लाहौर में जब आप जलवा फरमा हुए तो इकबाल की ज़ुबान में यूं है कि खाके पंजाब अज दमे ओ जिंदा गश्त, सुबह माँ अज महरे ऊ ताबिंदा गश्त। जब आपके कदमैन अक़दसैन सरजमीन पंजाब पर लगे हैं तो पंजाब की खाक जिंदा हो गई। क्यों जिंदा हुई? कि पहले यहां ये बुतकदा था, बुतों की पूजा हुआ करती थी। आपने लाहौर को तौहीद का मरकज बनाया है और यहां आकर आपने मस्जिद बनाई। और याद रखें, कोई कुछ कहता रहे, हमारा ये अकीदा है कि दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये आस्ताना मरकज़े तौहीद है। क्योंकि बंदाए कोहसार आसां गुसेख, दर जमीन हिंद तुख में सजदा रेख्त। इकबाल कहते हैं कि पहाड़ों को तय करके, बड़े बड़े मुश्किल सफर तय करके जब वो यहां पहुंचे हैं तो उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन में रब की बारगाह में झुकना सिखाया है। तुख में सजदा रेख्त, तो ये तौहीद का मरकज यहाँ जिस मस्जिद में आप बैठे हैं, हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मस्जिद बनाई है, रब की बारगाह में झुकाया है। और ये मस्जिद उस मस्जिद की बुनियाद है जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं।
पाकिस्तान भी मस्जिद है। हिंदुस्तान में क्या बना? पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या होता है? पाक सरजमीन, और मस्जिद भी पाक सरजमीन है। तो अहले मोहब्बत के लिए पाकिस्तान मस्जिद की हैसियत रखती है। कायद ने कहा था कि पाकिस्तान उस वक्त ही बन गया था जब पहला मुसलमान बर्रे सगीर पाको हिंद में आया था। 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम को देख लीजिए, या खित्ता पंजाब में सैयदी दाता गंजबख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आमद को देख लीजिए। यकीनन सुल्तान महमूद गजनवी के 17 हमले और सोमनाथ के मंदिर को तोड़ देना बड़ी अहमियत का हामिल होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़कर इन औलिया किराम की आमद और उनकी निगाह विलायत का वो असर है कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। रावी किनारे, रावी दे कंडे कहते ना डेरा लाया। किथे डेरा लाया यार? तुसी किथे बैठे हो? रावी दे कंडे किन्ने डेरा लाया? दाता ने। तो यहां आकर कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाई, और ये वतन अजीज किस लिए बना? तवज्जो कीजिए। कायद ने कहा था वो कौन सा रिश्ता है जिसमें मुंसलिक होकर तमाम मुसलमान जस्ते वाहिद की तरह हैं? वो कौन सी चट्टान है जिस पर इनकी मिल्लत की इमारत उस्तवार है? वो कौन सा लंगर है जिससे उम्मत की किश्ती महफूज कर दी गई है? वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर अल्लाह की किताब कुरान करीम है। ये कायद कह रहे हैं। इस मुल्क का निजाम क्या है? ये मुल्क किस लिए लिया गया? कायद ने यह कहा था पाकिस्तान नॉट ओनली मीन्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस बट द मुस्लिम आइडियोलॉजी हैज टू बी प्रिजर्व्ड। पाकिस्तान सिर्फ एक आजादी का नाम नहीं है, सिर्फ आजाद मादर पिदर आजाद होने का नाम नहीं है। जैसे आजकल बाजे बजा रहे, साइलेंसर निकाल रहे हैं, तूफाने बदतमीजी बर्पा कर रहे हैं कुछ नौजवान, उनको तवज्जो करनी चाहिए। कायद ने यह कहा था कि ये दुनिया की, इसका हम यही तशरीह कर सकते हैं कि दूसरों की तरह ये आजादी का दिन नहीं। पाकिस्तान नॉट ओनली मीन्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस बट द मुस्लिम आइडियोलॉजी हैज टू बी प्रिजर्व्ड। यहां इस्लाम के नजरिए की हिफाजत की जाएगी, इस्लामी नजरिए की हिफाजत की जाएगी, कुरान और सुन्नत की हिफाजत की जाएगी। इसलिए पाकिस्तान बना। तो कायदे आजम का जो नजरिया था, लोग बांत बांत की बोलियां बोलते हैं, अपने अपने नजरियात को पेश करते हैं, और ये जिद्दोजहद जो थी ये चौमुखी लड़ाई थी। बाहर से आने वाले तिजारत के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने कब्जा किया, उनको भी निकालना था, और मेजॉरिटी के नाम पर जो हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटी पर जुल्म सितम ढाना चाहते थे, इनके हुकूक को हड़प करना चाहते थे, उनसे भी लड़ाई थी। और तीसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस्लाम का नारा तो लगाते थे लेकिन मुस्लिम लीग के इस कॉज की हिमायत नहीं करते थे। तो ये सब आपके सामने तारीख पढ़नी चाहिए, हमें तारीख पढ़नी चाहिए। मैं तफसील में ज्यादा बयान नहीं कर सकता, वक्त मुख्तसर है। सादिक कसूरी साहब की किताब मौजूद है, तंजीमुल मदारिस के आलमिया के निसाब में भी मौजूद है। सादिक कसूरी साहब ने तहरीक पाकिस्तान और उलमा का किरदार, उसमें बड़ी तफसील से ये बातें लिखी हैं। इसी तरह दीगर मुहक्किकीन की किताबें मौजूद हैं, इनको पढ़ें, बल्कि इनको ऑनलाइन करें अपनी स्टडी, और इन चीजों को अब इंटरनेट पर भी आप शेयर करें। हमारे बुजुर्गों की इन कुर्बानियों को जिक्र करें। मैं अगर आप बुजुर्गों की लिस्ट बयान करना चाहूं तो बात बड़ी तवील हो जाएगी,
मैं 1857 से कुछ बात करना चाहता हूं कि 1857 में जो जंग आज़ादी हुई और उस जंग आज़ादी की बुनियाद बतले हुर्रियत मुजाहिद कबीर अल्लामा फजल हक खैराबादी का फतवा जिहाद था। अंग्रेज को यहां से देश निकाला देने के लिए, निकालने के लिए फतवा जिहाद आपने दिया और उस पर कायम रहे। जजीरा इंडीमैन में कैद हुए, गंदगियां आपसे उठवाई गई, मुझ का लिबास आपको पहनाया गया, हर तरह के जुल्म सितम किए गए। उनकी किताब है अस्सौरतुल हिंदिया, जिसका तर्जमा है बागी हिंदुस्तान, वो पढ़ लीजिए, उसको पढ़ें। हमारा नौजवान क्यों नहीं पढ़ता? हम स्टडी क्यों नहीं करते? इधर उधर की बातें सुन के बहक जाने वालों, तुम्हारे बुजुर्गों की तारीख, उलमाओ मशाइख सुन्नत की तारीख बड़ी रोशन है। वो बिके नहीं थे, वो झुके नहीं थे, इन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया था। और देखें, दिल्ली से लेकर पेशावर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहां पर किसी आलिम दीन या किसी मुसलमान मुजाहिद की लाश नहीं लटकी हुई थी। ये 1857 की खूनरेज दास्तान सैयद अहमदुल्ला शाह मदरासी रहमतुल्लाह ताला अलैह की गर्दन काट कर शहीद किया गया। 8 दिन दरख्त के साथ चौक में गर्दन लटकती रही। और हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, गर्दन से 8 दिन तक खून रिश्ता रहा, उनका खून जमा नहीं था, डर की वजह से, खौफ की वजह से। और इसी तरह मौलाना इनायत अहमद काकोरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह और मौलाना किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अंग्रेज के खिलाफ जब आपने उस फतवे की हिमायत की, फांसी का फंदा आपके गले में डाला गया, फांसी के फंदे को चूमा था और उससे पहले यह नारा लगाया था कि कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम तवीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। ये एक तवील फहरिस्त मौलाना सदरुद्दीन अज़ुर्दा रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये तवील फहरिस्त उस वक्त के बुजुर्गों की, हजारों उलमा मशाइख उनको सजाए मौत दी गई या जजीरा इंडीमेंट में कैद किया गया। बहरहाल वहां पर अगर मैं रहूं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। इससे आगे तेजी से हम आते हैं आगे तहरीक खिलाफत। ये दूसरी जंग अजीम के बाद कुछ हालात ऐसे बने कि कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जी दारुल हर्ब है, यहां से निकलो। मुसलमानों को यहां से निकालने की एक साजिश ये बन गई। फतवा दारुल हर्ब का जब आया तो आबादी का तनासुब खराब हो रहा था। इसके खिलाफ भी सबसे पहले जिसने आवाज उठाई वो मेरे और आपके इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फातिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्हें बताया ये दारुल हर्ब नहीं, ये तुम्हें यहां से भगा भगा के इसको खाली करके खुद कब्जा करना चाहते हैं। फिर इसी तरह तहरीक खिलाफत मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर ने चलाई। उसका कॉज ठीक था कि वो खिलाफत इस्लामिया के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। इस पे मौलाना सदरुल फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने इस बात की तो तायद की। उनका रिसाला था अस्सवाद आज़म महनामा। ये भी एक रिसर्च इस पर भी होनी चाहिए। हमारे जो डॉक्टर्स और पीएचडी करते हैं इन चीजों को देखें। मौलाना सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? जिन्होंने आला हजरत के कंजुल ईमान तर्जुमे पर खजानुल इरफान तफसीर लिखी है, जो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद और शागिर्द थे। सदरुल फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने वजाहत की तहरीक खिलाफत चली, ये ठीक है, लेकिन गांधी ने जो 7 तहरीक तरके मवालात शुरू कर दी और मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के साथ मिलके अंग्रेज के खिलाफ जिद्दोजहद करने लगे। अभी मुस्लिम लीग के लीडरों की तरफ की तवज्जो इस तरफ नहीं थी और मुसलमानों की मस्जिदों के अंदर मिंबरों पर उनको बिठाया गया और कई जुब्बे कुब्बे वालों ने हिंदुओं के ट्रेडमार्क अपने सर पर लगाए और दीगर मामला। बल्कि मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबाद ने लिखा कि क़यादत उनको दे दी, पीछे जाके चलो तुम्हारे पीछे चलते तो और बात होती। उन्होंने लिखा बाहर के उस वक्त आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला का एक जुमला मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा था मुसलमानों की एक आंख खुली है, एक ता हनूस बंद है।
एक आंख खुली है, एक अभी तक बंद है। अंग्रेज को तो दुश्मन समझते हैं लेकिन हिंदू को नहीं समझते। फिर यही बात हुई, अल्लामा इकबाल ने 1930 में खुतबा इलाहाबाद में यही नजरिया पेश किया, जिसको पहले मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी अहले सुन्नत के आलिम थे, वो कर चुके थे। फिर 1940 में करारदाद मंजूर हुई। असगर सुदाई का वो तराना याद रखें, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी हमारी आइडियोलॉजी को, टू नेशन आइडियोलॉजी को जाहिर करता है। बहरहाल ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की जिद्दोजहद, उनकी जायदादें जब्त की गई। मौलाना पीर अमीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस पे रिसर्च करें, पढ़ें आप। बनारस में जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई, सैयद मोहम्मद मुहद्दिस कचौचवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ऐलान किया कि अगर खुदा ना खास्ता कायदे आजम भी पाकिस्तान बनाने से पीछे हटते हैं तो या रसूल अल्लाह कहने वाले पाकिस्तान बना के रहेंगे। और इसी तरह मौलाना शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो जब हज पे जा रहे थे, उनका वो खत जो है वो छपा दबदबाए सिकंदरी, जो एक रिसाला उस वक्त होता था, उन्होंने उसमें नसीहत की थी कि मैं तो जा रहा हूं लेकिन आपने वोट पाकिस्तान को देना है। बहरहाल मुझे चूंकि इशारा हो रहा है तो मैं अपनी सारी गुफ्तगू को यूं बयान करूंगा कि अज़्म हिम्मत जुर्अतो ईकान रखते थे वो लोग, जज्बाए हक कुव्वते ईमान रखते थे वो लोग। एक खित्ते में करें एक फिक्रे में करें कायम निजामे मुस्तफा, एक खित्ते में करें कायम निजामे मुस्तफा। उनकी ये ख्वाहिश थी, ये अरमान रखते थे वो लोग। और उन लोगों की बदौलत जो है वतन अजीज पाकिस्तान बना है। इसलिए हम मुख्तसर में यही कहूंगा, आखिरी शेर उनका, कि इस हिसारे आफियत में आज जो मामून है, इस हिसारे आफियत में आज जो मामून हैं, उन अजीमुल मर्तबत लोगों के हम ममनून हैं। वमा अलैहि अल्लल बलाग।